Assalamu alaikum everyone, welcome back to Physics Hour. This is me Aisha Ghaffar here with another exciting video. आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगी कि आपके पास अगर आपका मैन्यूस्क्रिप्ट रेडी है, आपके पास सब कुछ रेडी है और आपने जर्नल ढूंढना है कि पब्लिकेशन के लिए जर्नल कैसे ढूंढना चाहिए। एक बहुत सारे जर्नल होते हैं जिनको पब्लिकेशन के लिए अपना पेपर भेजते हैं और वो रिजेक्ट हो जाता है और बाद में पता चलता है कि हमारे पेपर का तो स्कोप ही नहीं था इस जर्नल में। तो बेस्ट वेबसाइट कौन सी है जहाँ से हम यूजिंग आवर मैन्यूस्क्रिप्ट हम अपना जर्नल जो है वो फाइंड कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर गूगल पे आके जर्नल सजेस्टर लिखिए। स्प्रिंगर का जर्नल सजेस्टर आपके पास ओपन होगा, ये थर्ड वाला, सॉरी एल्सवायर का, नॉट स्प्रिंगर, एल्सवायर। एल्सवायर का जब आपके पास ओपन होगा तो वेबसाइट आएगी तो आपने इसे ओपन करना है, ठीक है। ओपन करने के बाद आपके पास इस तरह से एक पेज ओपन होगा। यहाँ पर देखें, दो तरह से आप सर्च कर सकते हैं पेपर, सर्च बाय कीवर्ड्स एंड मैच माय एब्स्ट्रैक्ट। अगर आपके पास एब्स्ट्रैक्ट नहीं है, अभी एब्स्ट्रैक्ट ओपन नहीं हुआ हुआ या प्रिपेयर नहीं हुआ हुआ तो आप इसको छोड़ दें। आप सर्च बाय कीवर्ड करें, यहाँ पे अपने पेपर से रिलेटेड कीवर्ड लिखे, फाइंड जर्नल करें और आपको जर्नल्स की एक लिस्ट मिल जाएगी। मैं अभी क्या कर रही हूँ कि मैं अपने एब्स्ट्रैक्ट से यूजिंग माय ओन एब्स्ट्रैक्ट मैं जो है वो पेपर जो है फाइंड करके, सॉरी रिसर्च जर्नल जो है फाइंड करके दिखाऊंगी आपको। दिस वन इज माय ऑन रिसर्च पेपर। सो इसको मैं ओपन करती हूँ। ये मेरा एक रिसर्च पेपर है, ठीक है। इसका मैं एब्स्ट्रैक्ट उठाती हूँ, कॉपी करती हूँ और कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पे आके पेस्ट कर देती हूँ, ठीक है। ये मैंने पेस्ट कर दिया और पेस्ट करने के बाद फाइंड जर्नल पे क्लिक किया तो इट विल टेक सम टाइम जी। आफ्टर टेकिंग सम टाइम द रिजल्ट्स दैट आर शोइंग इज लाइक दैट। देखें जी, सबसे पहला उसने बता दिया है कि आपके पास ये जो इमेज प्रोसेसिंग बायोमेडिकल सिग्नल प्रोसेसिंग एंड कंट्रोल जर्नल है जिसमें मैं अपना पेपर सबमिट करा सकती हूँ, मेरे काम से रिलेटेड है ये जर्नल। यहाँ पर वो साइड स्कोर भी बता रहा है, इम्पैक्ट फैक्टर भी बता रहा है, एक्सेप्टेंस रेट भी बता रहा है, टाइम टू फर्स्ट डिसीजन भी बता रहा है और टाइम टू पब्लिकेशंस भी बता रहा है। सबसे अच्छी बात ये कि ये भी बता रहा है कि ओपन एक्सेस पे कितने चार्जेस हैं और अगर आप फ्री में पब्लिश कराना चाहते हैं तो उसके कोई चार्जेस नहीं हैं। नीचे देखें, आपके पास प्रोसीडियर कंप्यूटर साइंस पेपर जर्नल आ गया है। इसमें ये बता रहा है कि इसका इम्पैक्ट फैक्टर आई थिंक नहीं है या बहुत कम होगा, फिलहाल इन्होंने मेंशन नहीं किया हुआ है। साइड स्कोर देखें, एक्सेप्टेंस रेट देखें, टाइम टू फर्स्ट डिसीजन देखें और टाइम टू और फ्री ऑफ चार्ज है। यहाँ पर देखें, आर्टिकल पब्लिकेशन चार्जेस जो हैं कोई भी नहीं है। आपके पास यहाँ पर देखें डिटेल्स आई हुई हैं थर्ड पेपर जर्नल की, कंप्यूटर एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की आई हुई हैं। तो ये एक्चुअली ये बताना ये चाह रहा है कि आपके पास इतने ज़्यादा रिजल्ट्स हैं, आप इनमें से कोई भी पेपर चूज़ कर लें, आप इनमें से कोई भी जर्नल चूज़ कर लें, इट विल मैच विद योर रिसर्च पेपर। और एक्सेप्टेंस के चांसेस ज़्यादा हैं। अगर आपका काम अच्छा है तो एक्सेप्टेंस के चांसेस बहुत ही ज़्यादा होते हैं। तो एक तो ये हो गई, ठीक है। एक तो ये वेबसाइट है, आप बजाय इसके कि आप गूगल पे जाएं और आप लिखेंगे अपने पेपर से रिलेटेड, अपनी रिसर्च से रिलेटेड जर्नल्स ढूंढें, वो मुश्किल काम है। अपना एब्स्ट्रैक्ट और अपने कीवर्ड्स यहाँ पे डालें और आप यहाँ से डायरेक्टली जो है वो आपको ऑटोमेटिकली जर्नल्स बता देंगे। आप उसके बाद इन जर्नल्स की स्पेसिफिकेशन में जा सकते हैं, लाइक इसके ऊपर क्लिक करें, आपके पास इस तरह से जर्नल का होम पेज ओपन हो जाएगा। होम पेज पे जाके आप इस तरह से can gather all the details from the journal's website. Okay, what is the publication, submit your article and how to submit your article, what are the guidelines for authors, call for papers, like इनका कोई specific year month होता है जिसमें वो पेपर्स लेते हैं या फिर वो ओवरऑल ईयर में जो है वो पेपर्स लेते हैं, या किस तरह की इन्फॉर्मेशन, आपको जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए आप इनके वेब पेज से जाके गैदर कर सकते हैं। एक तो हो गई ये जर्नल फाइंडर की एल्सवायर से। सजेस्टर का स्प्रिंगर का जो जर्नल सजेस्टर है वो भी बहुत अच्छा है। आप लाइक स्प्रिंगर नेचर लिख के जर्नल सजेस्टर लिखकर आपके पास इस तरह का एक पेज ओपन होगा। इसमें देखिए आपके पास A to Z जर्नल्स की लिस्ट है। आप यहाँ पे जाएं,
यहाँ से जर्नल का नाम अगर आपको पता है तो सर्च करें, अगर आपको नहीं पता जर्नल का नाम तो कैटेगरीज बनाई हुई इन्होंने। कैटेगरी ए में देखते जाएं, आपको अपने पेपर से रिलेटेड या अपनी रिसर्च से रिलेटेड कोई भी जर्नल लगता है तो उसको एक्सट्रैक्ट करते जाएं, और एक्सट्रैक्ट करने के बाद उस जर्नल की स्पेसिफिकेशंस में जाएं और उस जर्नल को अच्छे से रीड करें और उसका स्कोप देखें। और अगर आपको लगता है कि आपके पेपर का स्कोप और जर्नल का स्कोप मैच करता है तो आप उस जर्नल में ज़रूर पब्लिकेशन के लिए भेजिए विदाउट वेस्टिंग एनी काइंड ऑफ टाइम। ओके, सो ये शॉर्ट सी वीडियो आज के इसी हवाले से थी कि जर्नल्स किस तरह से फाइंड करने हैं और इजी मेथड क्या है जर्नल फाइंड करने का। नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह आई विल बी डिस्कस्ड हाउ टू read journals, like what are the specifications of journals that are giving to the authors, that how the authors can set their paper according to the journal specifications, what are the authors guidelines, and why we wouldn't miss any kind of information from this journal. और अगर एक सिंगल इंफॉर्मेशन भी मिस कर दी जाती है अकॉर्डिंग टू जर्नल तो आपका पेपर रिव्यू में जाने से पहले ही वापस आ जाता है। लाइक एडिटर उस पेपर को जब गो थ्रू कर रहे होते हैं तो वो रिव्यू में जाने से पहले ही वापस आ जाते हैं। तो मेक श्योर करें कि आपकी कोई भी इंफॉर्मेशन मिस ना हो। और इवन वो डॉट भी अगर जर्नल वालों ने बोला है कि यहाँ पे डॉट आना चाहिए तो आपको वैसे ही अकॉर्डिंग टू देयर गाइडलाइंस आपको वैसे ही करना चाहिए। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आई विल डिस्कस all the scenarios about the author guidelines. Till then, Allah Hafiz.